हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एलडीसी क्लासेस में, लीलावती देवी क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th चैप्टर 6 जो कि हमारा है मुद्रा के कार्य, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारे यूट्यूब पे पहला वीडियो है। अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम इसी तरह हर रोज़ आपको एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करते रहेंगे जिससे आप लोग के सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 मुद्रा के कार्य इसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय आप न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मुद्रा के कार्य का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट्स, मुद्रा हमारे लाइफ में काफ़ी और हमारे समाज में काफ़ी बड़ा रोल करता है। ठीक है, तो मुद्रा के कार्य का वर्गीकरण, इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला है मुख्य कार्य, दूसरा सहायक कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारा मुख्य कार्य। मुद्रा के पहले मुख्य कार्य क्या है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। वर्तमान युग में जितना भी लेन देन होता है उसका भुगतान अधिकतर मुद्रा के द्वारा ही होता है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो आप लोगों को क्या है, वो सामान लेने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, उस बिहाफ पे उसको पेमेंट करना पड़ता है, तभी वो क्या करता है, वो दुकानदार हमें सामान देता है। ठीक है, तो मुद्रा का सबसे बड़ा ये कार्य है कि ये मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। अगर आपको कोई भी चीज़, पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में बार्टर सिस्टम था। ठीक है, वस्तु विनिमय था। अगर आप लोग को कोई चीज़ खरीदना है या फिर लेना है तो आप लोग उसके बिहाफ पे उसको कुछ और चीज़ देते थे, वहाँ पे मुद्रा का कोई रोल नहीं था। ठीक है स्टूडेंट, तो वहाँ पे मुद्रा का कोई रोल नहीं था। तो हालांकि अब हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या आ गई, मुद्रा आ गई है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसके बिहाफ पे उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ये लिखा है, वर्तमान युग में जितना भी लेन देन होता है उसका भुगतान अधिकतर मुद्रा के द्वारा ही होता है। अर्थात बाजार की जितनी वस्तुएं खरीदी जाती हैं उनके बदले में मुद्रा दी जाती है तथा सब प्रकार की सेवाओं का भुगतान मुद्रा से ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग जैसे कि ये पेंसिल, मान लीजिए ये जो पेंसिल हम लिए हैं इसको क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, खरीदते हैं, तो इस बिहाफ पे इसको, इस पेंसिल की जितनी भी कीमत होती है हम लोग क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पेंसिल 5 रुपये का है तो हम लोग उसको 5 रुपये देंगे तभी वो हमें क्या करेगा, पेंसिल देगा। क्यों? क्योंकि क्या है, इसकी उतनी मार्जिन है। ठीक है, तो मुद्रा हमारी समाज में और हमारी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका क्या करता है, भूमिका क्या करता है, निभाता है। फिर अगला पॉइंट से देखिए, विनिमय का माध्यम। हम पहले ही बताए हैं कि मुद्रा क्या करता है, विनिमय का माध्यम है। ठीक है, अगर आपको क्या करना पड़ता है, कोई चीज़ खरीदना है तो आप उसको बिहाफ पे पेमेंट करोगे। ये नहीं कि पहले के समय में होता था कि कोई सामान लेना है तो आपको दूसरा सामान देना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में क्या आ गई है, मुद्रा आ गई है। तो आप कोई भी चीज़ सामान खरीदोगे तो उस बिहाफ पे उसका क्या करोगे, पेमेंट करोगे। ठीक है, तो विनिमय का माध्यम। ठीक है, मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम वस्तु तथा सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है, खरीद और बिक्री, परचेज और सेल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को क्या है, कोई भी चीज़ परचेस करना है तो उस बिहाफ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी वो आप चीज़ को क्या होगा, एक्सेप्ट कर पाओगे, स्वीकार कर पाओगे। ठीक है, देखिए अब अगला टॉपिक देखिए, मूल्य का सामान्य मापन या पैमाना। ठीक है, मुद्रा क्या करता है, उस चीज़ का क्या करता है, मूल्य निर्धारित करता है कि ये चीज़ उतनी चीज़ की क्या है, करती है, बिकती है। ठीक है, ये पेंसिल क्या है, मान लीजिए 5 रुपये का है तो ये क्या करिए, वो मुद्रा इसका मूल्य निर्धारण किया कि ये पेंसिल 5 रुपये की है, तो अभी तभी आप लोगों को क्या मिलेगा, मुद्रा मुद्रा देके आप क्या करोगे, इसका खरीद करोगे। ठीक है, आगे देखिए, मुद्रा वस्तु और सेवाओं के मूल्य का मापन करता है। सिंपल सी बात है, हम पहले ही बताएं कि मुद्रा क्या करता है, हमारी वस्तु और सेवाओं का क्या करता है, मापन करता है, नापता है। अर्थात मुद्रा के जरिए वस्तु तथा सेवाओं का मापन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगली टॉपिक को देखेंगे। सेकंड टॉपिक देखिए, मुद्रा के सहायक कार्य। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बताए थे ना कि मुद्रा का मुख्य कार्य, तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ये मुद्रा के मुख्य कार्य थे। अब आप लोग को क्या करना है, मुद्रा के सहायक कार्य देखने हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या पॉइंट्स है,
क्रय शक्ति का संचय। क्रय शक्ति का संचय में देखिए, क्रय शक्ति का मतलब ये पेंसिल आपको आप लोग को क्या करना था, खरीदना था। तो ये क्या कर रहा है, इसको बता रहा है कि क्रय करने में क्या होता है, संचय करता है, मतलब एक बहुत भूमिका निभाता है। तो मुद्रा किसी भी चीज़ को, गुड्स को, कमोडिटी को क्रय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, इस टॉपिक के सब टॉपिक देख लीजिए। मुद्रा के माध्यम से एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से वस्तु तथा सेवाएं क्रय कर सकता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, आप पैसा लेकर जाओगे, 5 रुपया लेकर जाओगे, एक पेंसिल खरीदना है, तो आप क्या करोगे, उस बिहार पे उस पेंसिल की कीमत चुकाओगे, 5 रुपये उसको पेमेंट करोगे, तभी वो क्या करेगा, आप लोग को पेंसिल देगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्या करता है, क्रय शक्ति का संचय कर रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए, भावी भुगतानों का आधार में देखिए, मुद्रा की मदद से हम वस्तु तथा सेवाओं का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। अर्थात मुद्रा वस्तु तथा सेवाओं के भुगतान का आधार है। सिंपल सी बात है भैया। एक बात बताइए, भावी भुगतानों के आधार में यही कह रहा है कि ये मुद्रा क्या है, इसकी प्राइस अगर 5 रुपये है, तो एक शॉपकीपर यानी कि एक दुकानदार, एक विक्रेता क्या करेगा, आपको उस बिहार पे 5 रुपये लेगा, तभी आपको ये पेंसिल क्या करेगा, देगा। सिंपल सी बात है। अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदने जा रहे हो, उस बिहार पे आप उसका पेमेंट नहीं करोगे, तो वह क्या आपको सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिहार पे क्या करता है, भावी भुगतानों का आधार है। मुद्रा हमारा क्या है, एक जरिया है, किसी भी चीज़ को क्रय करने में क्या करता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूल्य का स्थानांतरण। ठीक है, मूल्य का स्थानांतरण। मुद्रा के प्रचलन के कारण वर्तमान समय में मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। मूल्य का स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी, देखिए मूल्य का स्थानांतरण मतलब मान लीजिए कि अगर आप देखिए, अगर इसको ऐसे समझा जाए, मूल्य का स्थानांतरण मतलब होता है मुद्रा के प्रचलन के कारण वर्तमान समय में मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए भैया, इसमें यही कह रहा है कि अगर आपको एक पेंसिल खरीदना है, या फिर कोई अदर कमोडिटी खरीदनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक जगह से खरीदोगे, आप उस बिहार पे पेमेंट करोगे। अगर यही आप चीज़ को दूर ले जाना है, तो उसका कुछ यातायात साधन लगेगा। मान लीजिए ये पेंसिल हमारे जहाँ पे उत्पादन हो रहा है, ये मान लीजिए 4 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, अब यही क्या करेगा, जहाँ पे उत्पादक है वो 4 रुपये का दे रहा है, लेकिन क्या करेगा, थोक व्यापारी थोड़ा सा उससे महंगा देगा, फुटकर व्यापारी उससे थोड़ा सा महंगा देगा। तो एक समय आएगा कि उपभोक्ता के पास आते आते इसका मूल्य 5 रुपया हो जाएगा। हालांकि उत्पादक, ये तो हम एक कल्पना किए हैं, एग्जाम्पल लिए कि इसका उत्पादक 4 रुपये का देगा ही नहीं, लेकिन हम एक ये क्या एग्जाम्पल के जरिए आपको मूल्य का स्थानांतरण समझाएं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। अब देखिए यहाँ पे 3 टॉपिक्स थे। मुख्य कार्य, दूसरा था सहायक कार्य और तीसरा था आकस्मिक कार्य। ठीक है, तो हम लोग मुख्य कार्य को पढ़ चुके हैं, सहायक कार्य को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे आकस्मिक कार्य। ठीक है, मुद्रा के आकस्मिक कार्य। पहला, साख का आधार। अब देखिए भैया, पहले के समय में अगर आप लोग को कोई चीज़ खरीदना है, अब कोई चीज़ या फिर प्राप्त करना है, तो आप उस बिहार पे उसको कोई अन्य चीज़ दोगे, तभी वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, वो सामान देगा। ठीक है, उस समय वस्तु विनिमय था, लेकिन अब हमारी मुद्रा आ जाने के कारण अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मुद्रा के जरिए कई तरीके काम कर सकते हैं। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य में कह रहा है साख का आधार का मतलब यहाँ पे क्रेडिट से है। साख का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, लोन से है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। साख का मतलब होता है क्रेडिट, लोन। ठीक है, मुद्रा साख का आधार है। मुद्रा से हम लोग को उधार देने का कार्य भी करते हैं, जिसे हम ब्याज की प्राप्ति करते हैं। देखिए, अगर हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आ गई है, तो इससे क्या है, हम लोग क्या किए, साख का आधार किए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जैसे कि हम ही हैं, मेरे फ्रेंड्स को मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस बिहार पे उसको 500, 1000 जितना ज़रूरत है उस बिहार पे उसको क्या करेंगे, पैसा दे देंगे, और उससे कहेंगे कि ठीक है आप ले लीजिए पैसा, आप वो 500 के बिहार पे आप 10 दिन बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दीजिएगा, 50 रुपये दे दीजिएगा, 100 रुपये दीजिए, मतलब उस हिसाब से आप हमें 500 अगर आप ले रहे हैं, तो 10 दिन के बाद आप हमें 600 रुपये पेमेंट कर दे दीजिएगा। तो मुद्रा क्या कर रहा है, मुद्रा का आकस्मिक कार्य यही है कि ये क्या कर रहा है, साख का आधार कर रहा है। मतलब हमें क्या कर रहा है, एक दूसरे को मदद करने के लिए, लोन के जरिए दूसरे की परेशानियों को सॉल्व करने का आधार है। ठीक है, मुद्रा का मेन
ये कार्य है कि वो क्या करता है, लोगों को साख का आधार प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, आय का वितरण। इसमें देखिए मुद्रा से हम आय का वितरण भी कर सकते हैं। किसी राष्ट्र में की कुल आय का अनुमान भी मुद्रा में ही लगाया जाता है। मुद्रा के द्वारा ही वितरण संभव हो पाया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये कह रहा है कि देखिए हमारी जब जनगणना होती है, वैसे तो हमारी जनगणना 10 साल पे होती है, ठीक है, पर डे। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो सरकार क्या की है, 10 साल पे जनगणना लेती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आय का वितरण, कि हमारी सोसाइटी में एक अर्थव्यवस्था में लोगों का नेशनल इनकम कैसा है, राष्ट्रीय आय कैसा है, जिसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ठीक है। मुद्रा से हम आय का वितरण भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, मुद्रा है, ठीक है, क्या है, मैं मुद्रा है, तो एक मुद्रा, हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन है, जिसके जरिए वो हमारी जो गवर्नमेंट है, जब वो जनगणना करेगी, नेशनल इनकम निकालेगी, राष्ट्रीय आय निकालेगी, तो उससे क्या करेगी, उसका क्या करेगी, कैलकुलेशन करेगी। मुद्रा क्या करता है, आय का वितरण का जरिया है, ठीक है। मुद्रा से हम आय वितरण भी कर सकते हैं। किसी राष्ट्र की कुल आय की अनुमान भी मुद्रा से ही लगाया जाता है। मुद्रा के द्वारा ही वितरण संभव हो पाया है, ठीक है। अगर आप वस्तु विनिमय करोगे, एक तरीके सपोज एग्जांपल, अगर आप वस्तु विनिमय करोगे तो आप राष्ट्रीय आय की कल्पना कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक राष्ट्रीय आय की कल्पना कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन मुद्रा के जरिए राष्ट्रीय आय क्या हो चुका है, संभव हो पाया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भुगतान स्थिति का सूचक। बैंक के पास यदि ग्राहकों को देने के लिए रकम नहीं होती है तो वे दिवालिया हो जाती हैं। इस प्रकार मुद्रा इस बात का सूचक है कि कोई व्यक्ति अथवा संस्था दिवालिया तो नहीं हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है, मान लीजिए सपोज, इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको पास पैसा है, ठीक है, मान लीजिए 150 रुपीज़ है, 150 रुपया है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 150 रुपया है, ठीक है, आप गए मार्केट में पूरा पैसा क्या कर दिए, एक्सपेंस कर दिए, खर्चा कर दीजिए, अपने खाने पीनों में, अदर चीज़ परचेस करने में आप क्या कर दिए, पूरी तरीके से खर्चा कर दिए, ठीक है। तो भुगतान स्थिति का सूचक होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बैंक कह रहा है कि अगर बैंक के पास जो अगर सबके पास इस समय खाता होगा, तो इसमें क्या होता है कि बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर को पेमेंट रिसीव भी करता है, पेमेंट देता भी है, पेमेंट प्राप्त भी करता है, भुगतान प्राप्त भी करता है, और लोगों को उस बिहाफ पे अकाउंट होल्डर्स को क्या करता है, पैसा देता है, ठीक है, उनकी ज़रूरत अनुसार। तो ये क्या है, एक मुद्रा क्या करता है, भुगतान का सूचक भी है, ठीक है। अब देखिए मुद्रा का स्वभाव। अब एक मनी का स्वभाव कैसा है, ठीक है। अब हम लोग अपने नए टॉपिक्स पाएंगे, मनी का स्वभाव, ठीक है, मुद्रा का स्वभाव। एक मनी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब चरित्र को होता है, नेचर। देखिए स्वभाव को आप चरित्र भी कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाए तो नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये सब क्या होता है, मुद्रा का। आप लोग के अगर एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ रहा है, मुद्रा के स्वभाव या फिर मुद्रा के गुण, मुद्रा के गुण या फिर मुद्रा का चरित्र बताइए, तो आप मुद्रा के स्वभाव से ही समझ जाइएगा कि मुद्रा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गइएगा। मुद्रा का स्वभाव का मतलब होता है, मुद्रा का मतलब मनी का नेचर, मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स, मनी का चरित्र। ये सारे टॉपिक्स एक टॉपिक से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। देखिए मुद्रा की परिभाषाओं से स्पष्ट कि मुद्रा का कोई अपना उपयोग नहीं होता। मुद्रा साध्य नहीं है, केवल साधन है, ठीक है, केवल साधन है। मुद्रा स्वयं मनुष्य की किसी भी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकती। हाँ, इसको देकर जो वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जाती हैं, उनकी अवश्य जानकारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, ठीक है। ये मुद्रा के क्या था, स्वभाव था, नेचर था। अब अगले टॉपिक पे आइए। देखिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। अब आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न टाइम, इंग्लिश में देखा जाए तो मॉडर्न टाइम मतलब आधुनिक, जो प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। आधुनिक अर्थव्यवस्था हमारी जो प्रेजेंट टाइम चल रही है, इसमें मुद्रा का क्या बड़ा फ़ायदा है, महत्व है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स।
आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आधुनिक का मतलब होता है जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, जो बीत चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, मुद्रा रहन सहन को बदलता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसा है तो आप तरह तरह की चीज़ को क्या करोगे, परचेस करोगे, आप उस तरह तरह परचेज करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओगे। अगर तो ये क्या कर रहा है, आपके रहन सहन को बढ़ावा दे रहा है स्टूडेंट्स, आपके रहन सहन को बढ़ावा दे रहा है। मुद्रा क्या करता है, रहन सहन को बदलता है। अगर एक समय कल को आपको पैसा नहीं था तो आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज़ को खरीद नहीं रहे थे, कुछ अच्छा अपने मन मुताबिक खा नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर आपके पास मुद्रा आज आ गई तो आपका रहन सहन बदल जाएगा, आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओगे। ठीक है, तो मुद्रा रहन सहन को क्या करता है, बदलता है। इसमें देखिए, मुद्रा आधुनिक समय में लोगों के रहन सहन को बदलता है, अर्थात लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। हम यही बताएं ना कि आपके पास मान लीजिए आज पैसा नहीं है, आज पैसा आपके पास नहीं है, कल को अगर आपके पास पैसा आएगा तो आपकी आज की जो ज़रूरतें थी, मतलब जो कल की ज़रूरतें थी, तो आप उसको क्या करोगे, फुलफिल करोगे, पूरा करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक देखिए, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, अगर आपको किसी भी चीज़ को परचेस करना है, ठीक है, मान लीजिए आपको क्या परचेस करना है, मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स आपको परचेस करना है। तो ज्योमेट्री बॉक्स मान लीजिए कि 50 रुपीज़ की आ रही है, सपोज हम एक एग्जांपल दे रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग अपने तरीके से भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस एक क्या किए, एग्जांपल लिए इस टॉपिक का क्या किए, एग्जांपल लिए। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, अगर आपको वो ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना है तो शॉपकीपर को, यानी कि दुकानदार को, यानी कि विक्रेता को आपको 50 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, आपको वो ज्योमेट्री बॉक्स देगा। तो सिंपल सी बात है, आप समझ जाइए, मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। आधुनिक युग में मुद्रा से हम विनिमय करते हैं जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको उस ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत थी, आप एक दुकानदार को, एक विक्रेता को, एक शॉपकीपर को क्या किए, 50 रुपये पेमेंट किए, वो ज्योमेट्री बॉक्स लाए, आप उस अपनी ज़रूरतों की क्या किए, ज़रूरतों को पूरा किए। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी ज़रूरतों को क्या किए, पूरा किए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्रय विक्रय करना। अब आपके पास मुद्रा है तब आप क्या करोगे, अच्छी अच्छी शॉपिंग्स करोगे, अच्छे अच्छे मॉल में जाओगे, अच्छी अच्छी क्या करोगे, बिक्री करोगे। ठीक है, तो आधुनिक युग में मुद्रा बाजार में क्रय तथा विक्रय का साधन है जो कि लोगों की संतुष्टि पूरा करता है। अगर आपके मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, आज प्रेजेंट टाइम में आधुनिक अर्थव्यवस्था में देखिएगा, आधुनिक अर्थव्यवस्था में अगर आप मान लीजिए आपके पास प्रेजेंट टाइम में पैसा है तो आप क्या करोगे, अपनी ज़रूरतों को क्या करोगे, खरीद के पूरा करोगे। ठीक है, तो आधुनिक युग में अगर आपके पास पैसा है या फिर आपके पास कल है, पैसा है तो आप क्या करोगे, खरीद बिक्री करोगे। क्यों, क्योंकि हर लोग क्या चाहता है कि पैसा है तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक है, तो आधुनिक युग में मुद्रा बाजार में क्रय तथा विक्रय का साधन है जो कि लोगों की संतुष्टि को पूरा करता है। अगर आपको जो चीज़ की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को मुद्रा पैसा दे के दुकानदार को आप उस चीज़ को खरीद के लाओगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी ज़रूरतों को क्या करोगे, पूरा करोगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। अगर मान लीजिए, अगर आप देखिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, आर्थिक स्थिति का मजबूत होना। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्थिक स्थिति का मतलब होता है आर्थिक स्थिति का मतलब क्या होता है, आपका स्वयं का वो नेचर, आर्थिक स्थिति, आपका रहन सहन। ठीक है, आपके पास पैसा है कि नहीं है तो वो क्या करता है, आपके आर्थिक स्थिति को बताता है। तो पैसा अगर आपके पास है तो आपका आर्थिक स्थिति क्या होगा, मजबूत होगा। मुद्रा से हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट्स, आज के आधुनिक समय में आपका आर्थिक रूप से मजबूत होना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। क्यों, क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत रहोगे, आर्थिक रूप से आप क्या करोगे, मजबूत रहोगे, तो आपको कोई भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आप स्वयं उसको क्या करोगे, क्रय करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए, भुगतान में आवश्यक। आधुनिक युग में मुद्रा से हम लोगों को भुगतान करते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था संतुलन में रहती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ क्रय करना है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को मान लीजिए कोई चीज़ क्रय करना है तो आप क्या करोगे, उस बिहाफ आप पैसा लेके जाओगे, आप मार्केट में आपको जो भी चीज़ खरीदना है
तो खरीदोगे, उसका जो भी प्राइस रहेगा, जो मूल्य रहेगा, आप उसको क्या करोगे, पेमेंट करोगे। ठीक है, तो आधुनिक युग में मुद्रा से हम लोगों को भुगतान करते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती है, संतुलन रहती है। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या माल खरीद के आपको उसको क्या करोगे, पेमेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मुद्रा नहीं है। तो मुद्रा क्या करती है, अहम इसका मुद्रा का एक ऐसा कार्य है, मुद्रा की एक ऐसा अहम भूमिका है कि वो क्या करता है, भुगतान करने में आवश्यक है। अगर आपके पास पैसा है तो सब है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मुद्रा के दोष। अभी तक हम लोग मुद्रा के कार्य पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, अब हम लोग मुद्रा के दोष पढ़ेंगे। ठीक है, मुद्रा में हम कभी कभी क्रय शक्ति न रहना, मुद्रा में कभी कभी क्रय शक्ति न रहना, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मुद्रा और क्रय शक्ति एक ही वस्तु के दो नाम नहीं हैं, अतः यह संभव है कि मुद्रा पास में होते हुए भी उनके बदले में वस्तु और सेवाएं न खरीद पाएं। ठीक है, मुद्रा के दोष ये हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ 50 रुपये की मिल रही है या 150 रुपये की मिल रही है, लेकिन आपके पास क्या है, 40 रुपीज़ है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो 50 रुपये की चीज़ या 150 रुपये की चीज़? नहीं। तो मुद्रा का एक ये भी दोष है कि अगर पर्याप्त मात्रा में आपके पास मुद्रा नहीं है और आपकी आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, तो जिसके जरिए आपकी क्या हो सकती है, संतुष्टि पूरी नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुद्रा में कभी कभी क्रय शक्ति नहीं रहना। ठीक है, आपको क्या लेना है, आपको 150 रुपये की चीज़ लेनी, लेकिन आपके पास 40 रुपीज़ है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, उसको परचेस कर पाओगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको वो शॉपकीपर नहीं देगा। ठीक है, तो मुद्रा का पहला यही दोष है, मुद्रा कभी कभी क्रय शक्ति में न रहना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। देखिए, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता का अभाव। प्रत्येक देश का यह अनुभव है कि मुद्रा के रूप में स्थिरता नहीं रहती। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में इसको समझिए, इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। जैसे भारत में रुपए का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता होने का परिणाम यह होता है कि उन वस्तुओं के मूल्य भी जिन्हें मुद्रा अंकित है अस्थिर हो जाते हैं और घटने बढ़ने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आज मान लीजिए कोई भी चीज़ का, सब्जी का दाम सपोज 1 kg 40 रुपये का है, सपोज कीजिए 1 kg 40 रुपये का है, 1 किलो 40 रुपये का है, तो जरूरी नहीं कि कल भी वही क्या हो, 40 रुपये की हो। ठीक है, कल भी वो क्या हो, 40, इसका बढ़ के 50 रुपया हो सकता है कि कम हो जाए, 30 रुपया हो जाए, हो सकता है बढ़ के 60 रुपया हो जाए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता का अभाव। ठीक है, प्रत्येक देश का यह अनुभव है कि मुद्रा के मूल्य स्थिर नहीं रहती। ठीक है, मुद्रा का मूल्य हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, आपको क्या है, चेंज होता रहता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए $1 यूएस करेंसी है, यूएस की करेंसी क्या है स्टूडेंट्स, डॉलर है। ठीक है, डॉलर है, एक डॉलर मेरे हिसाब से इस समय 72 रुपया या 74 रुपया है, न कभी 70 रुपये से नीचे आता है, न कभी 75 रुपये के ऊपर जाता है। इन्हीं के बीच में क्या रहता है, $1 की कीमत रहती है। ठीक है, तो मुद्रा के मूल्य में स्थिरता का अभाव। ठीक है, प्रत्येक देश का यह अनुभव है कि मुद्रा के मूल्य में स्थिरता नहीं रहती। अगर यूएसए का डॉलर है, यूएसए क्या है, डॉलर है, तो रुपीज़ उसका क्या हो रहा है, 72 रुपया 74 रुपये, तो इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस होता रह रहा है। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति के वितरण का असमानता। मुद्रा मूल्य का संचय है। जिन व्यक्तियों के पास मुद्रा का संग्रह है वे देश के उत्पादित धन में अधिक हिस्सा पाने की मांग करते हैं, जिसके फलस्वरूप धन का वितरण देश में आसानी से हो सकता है। इस टॉपिक को एक बार ध्यान से पढ़िए, संपत्ति के वितरण में असमानता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए, मुद्रा मूल्य का संचय है। जिन व्यक्तियों के पास मुद्रा का संग्रह है वे देश के उत्पादित धन में अधिक हिस्सा पाने की मांग करते हैं, जिसके फलस्वरूप धन का वितरण देश में असमान हो जाता है। असमान देखिए, अगर सिंपल सी बात है, अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो क्या करेगा, ज़्यादा चीज़ का डिमांड करेगा, और जिसके पास कम पैसा है वो क्या करेगा, कम चीज़ों का डिमांड करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें यही कहा जा रहा है कि संपत्ति के वितरण में असमानता। मुद्रा मूल्य का संचय है। जिन व्यक्तियों के पास मुद्रा का संग्रह है वे देश के उत्पादित धन
में अधिक हिस्सा पाने की मांग करते हैं, जिसके फलस्वरूप धन का वितरण देश में आसानी से हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर आपका पास पैसा ज़्यादा पैसा है तो आप चीज़ों का ज़्यादा डिमांड करोगे, अगर आपके पास पैसा कम है तो आप चीज़ों का डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आपका चैप्टर मुद्रा के कार्य क्या हो गए, फिनिश हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी क्या हो, ताकि उनको भी ताकि उनको भी क्या हो, नॉलेज हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया है तो आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अगर नेक्स्ट चैप्टर्स के वीडियो अपलोड करें तो आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्या हो, चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का चैप्टर 6 मुद्रा के कार्य थे स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे, पर डे एक एक चैप्टर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, जिससे आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आपके सिलेबस क्या हो, आसानी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यह आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।